Hello, my dear. Welcome back to at this class. I am here Sanjeev Kadyan, and today we will discuss how to use German language with Hindi and English. My dear, हमारे क्लास के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कैसे आपने जर्मन का यूज सीखना है, और वो भी बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से। क्योंकि अगर आप सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जर्मन को सीख सकते हो, और इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा कि आप आफ्टर ट्वेल्थ क्लास जर्मन कंट्री के अंदर जाकर स्टडी कर सकते हो, साथ साथ पैसा भी कमा सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज जर्मन लैंग्वेज। माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न हियर nouns. You have to identify nouns and सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा, या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपको जर्मन वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। जेंडर वर्ड्स, जेंडर लाइक अगर मैं इसको देखता हूं, पेन मेरे हाथ में है, इंग्लिश में इसको पेन बोलते हैं, हिंदी में इसको कलम बोलते हैं। तो हिंदी में इसको पेन को कलम को स्त्रीलिंग माना जाता है, और इंग्लिश में इसको न्यूट्रल माना जाता है। ये न्यूट्रल है, राइट। आदमी है उसको मेल मानते हैं, स्त्री है वो फीमेल है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग और हिंदी के अकॉर्डिंग। लेकिन जर्मन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कुछ वर्ड्स जो हमारे यहां पर मेल है वहां पर फीमेल है, कुछ जो यहां न्यूट्रल है वहां पर स्त्रीलिंग है, फीमेल में आती है या फिर मेल में कंसिडर की जाती है। तो ये आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर साथ साथ सीखने को मिलेगा कि इस वर्ड को राइट प्रोनाउंसिएशन में कैसे यूज किया जाएगा, और कैसे आपने उसका जेंडर भी डिसाइड करना है, जेंडर भी आपको याद करना है। ये सोचकर याद नहीं करना कि आप उसको इंग्लिश में या हिंदी में कैसे स्टडी करते हो। आपको समझना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज को जर्मन लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आज हम उस रूल को डिस्कस करेंगे माय डियर। लेट्स गेट स्टार्ट। देयर इज वर्ड सिंगुलर, आप देख पा रहे हो देयर मन लिखा है यहां पर। देयर मन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, जब भी जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप देखोगे किसी भी वर्ड के सामने आपको एक वर्ड दिखाई देगा लाइक दिस या लाइक दिस। आपको हर एक वर्ड के सामने एक ऐसा वर्ड दिखाई देगा जो DER है या DIE है, जिसको इंग्लिश में मरना कहते हैं। डी को डाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरना। लेकिन यहां पर उसका उच्चारण और उसका यूज डिफरेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक बार। यहां पर आपको किसी भी वर्ड को बोलने लिखने से पहले ये डिसाइड करना है ये मेल है, फीमेल है, या फिर न्यूट्रल है, या फिर न्यूट्रल है। लाइक जब भी आप डेर का यूज करते हैं तो डेर का मतलब है कि ये मेल है, डेर का मतलब है ये मेल है, और डी का मतलब यहां पर है ये डाई नहीं कहा जाएगा, इसको आप राइट प्रोनाउंस करेंगे डी, इट मीन्स ये फीमेल है। और जब बात करते हैं न्यूट्रल की, जैसे इंग्लिश में पेन को न्यूट्रल कंसीडर किया गया है या कलम को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है, तो यहां पर न्यूट्रल अलग चीज है। आप किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को दूसरी लैंग्वेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना होगा उस रूल के अकॉर्डिंग उसको याद। लाइक 10 को इंग्लिश में जर्मन में बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं माय डियर? न्यूट्रल। यानी कि जब भी कोई न्यूट्रल वर्ड होगा तो उसके सामने लिखा होगा 10। जब भी कोई वर्ड फीमेल होगा उसके सामने लिखा होगा डी, या फिर जब भी कोई मेल होगा तो उसके सामने लिखा होगा डेर, राइट। आफ्टर दैट अब डी का यूज एक कंडीशन और होती है, लाइक प्लूरल। प्लूरल फॉर्म के अंदर भी आपको डी वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां एक वर्ड लिखा है मन। इस मन का मतलब है मैन, इसका मतलब है मैन यानी कि आदमी, और ये एक आदमी है तो क्योंकि मेल है तो इससे पहले यूज हो गया डेर, और अब क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल में यूज हुआ यहां पर डी। क्लियर हुआ? दोबारा फिर देखिएगा, जब मैन लिखा आपने तो मैन का मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में वो मेल है तो उससे पहले आपने लिखा डेर, और जब उसका प्लूरल बनाओगे तो प्लूरल पर लिखा हुआ है डी, क्योंकि डी का यूज फीमेल में भी होता है
और डी का यूज प्लूरल फॉर्म में भी किया जाएगा। आफ्टर दैट यहां पर देखिए मन आपका सिंगुलर है और मने इसको बोला जाएगा मने, तो यहां पर जो मने वर्ड है ये आपका प्लूरल है। दोबारा फिर सुनिए, डेर मन, डी मने, डी मने, इट मीन्स ये आपका आ गया प्लूरल फॉर्म। और हिंदी में लिख दिया मैंने वहां पर आदमी, इसका मतलब है आदमी। तो ये बात क्लियर हो चुकी है माय डियर कि डेर फॉर मेल, डी फॉर फीमेल और प्लूरल फॉर्म 10 फॉर न्यूट्रल। यानी कि जब भी आपके सामने जर्मन का कोई भी वर्ड यूज किया जाएगा, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, ब्लैक बोर्ड हो, या फिर आपका पेन हो, मोबाइल फोन हो, चेयर या फैन या रूम या क्लासरूम या टीचर या स्टूडेंट, कोई भी, हर एक वर्ड से पहले वहां पर कुछ ना कुछ मेंशन किया जाएगा, डेर डी 10। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज हियर फ्राउ। फ्राउ का मतलब है महिला, बिल्कुल सिंपल। यानी मन का मतलब आदमी और फ्राउ का मतलब होता है महिला। अब क्योंकि महिला है, क्योंकि वो सिंगुलर है और प्लस वो आपका फीमेल है, तो आपने लिखा डी, तो डी फ्राउ और डी फ्राउवेन, डी फ्राउवेन। तो डी फॉर प्लूरल और डी फॉर फीमेल, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। क्लियर हो गया। सी नेक्स्ट वर्ड, सिंगुलर लिखा है 10 किंड, जिसको आप बोलते हैं काइंड। इंग्लिश में काइंड बोलते हैं, यहां पर जर्मन इसको बोलते हैं किंड। अब किंड का मतलब माय डियर बच्चा। समझ में बात आई? मैंने कहा आपको 10 मतलब है, 10 का मतलब है न्यूट्रल। अब एक लड़का है डिसाइड हो चुका है वो लड़का है, तो इट मीन्स इंग्लिश में उसे कहा जाता है कि ये आपका लड़का है, ये मेल है। ये लड़की है तो फीमेल है। लेकिन एक बच्चा है जिसका अभी लिंग डिसाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको अभी बच्चा ही कहा जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। उस केस में इंग्लिश के अंदर भी और कहा जाए कि हिंदी के अंदर भी उस वर्ड को कहा जाएगा कि वो न्यूट्रल है। वो दोनों तरफ से ना मेल है ना फीमेल है, वो न्यूट्रल है। सेम यहां पर देखोगे आप, तो यहां पर भी क्या है, वो जो बच्चा है वो न्यूट्रल है, इसलिए उससे पहले यूज हुआ है 10। तो 10 का मतलब यहां पर हो गया, 10 का मतलब हो चुका है, ये वर्ड यहां पर न्यूट्रल है। तो किंड मतलब बच्चा, 10 किंड। लेकिन जब उसी बच्चे का प्लूरल बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा डी किंडे, डी किंडे। डी किंडे का मतलब हो चुका है कि प्लूरल फॉर्म। डी फॉर प्लूरल, डी फॉर फीमेल, याद रखना बार बार, हर एक वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड यू कैन सी हियर, मेज वर्ड लिखा है यहां पर। मेज की इंग्लिश समझते आप टेबल होती है, लेकिन इंग्लिश की बजाय हम जर्मन की बात कर रहे हैं, जर्मन नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे डे टिश। देखिए जल्दी से क्या कहा जाएगा इसको, वेरी गुड, बताइए जल्दी जल्दी। तो यहां लिखा है डे टिश। अब देखो मैंने अभी बोलने में एक उच्चारण किया और आप उसको कह सकते थे सर पहले आपने इसको कहा डेर, अब आप कह रहे हो डे, ये क्यों? क्योंकि माय डियर एग्जैक्ट नेटिव पर्सन जो जर्मन का व्यक्ति है, जो जर्मन का व्यक्ति है या फिर कहा जाए ब्रिटिश का व्यक्ति है, यानी कि इंग्लैंड का व्यक्ति है। अब दोनों की अपनी लैंग्वेज है, दोनों की अपनी लैंग्वेज है। लाइक चलो एक वर्ड लेते हो इंडियन, एक वर्ड ले लिया जाए इंडियन। अब इंडियन जब पर्सन बोलेगा तो इंडियन बोलेगा कैट, राइट? इंडियन इंग्लिश के वर्ड को बोलेगा कैट, लेकिन ब्रिटिशर उसी व्यक्ति को, उसी वर्ड को, कैट को बोलेगा खैट। क्या बोलेगा? खैट, खाट नहीं, खैट, खैट बोलेगा। तो उसी कैट को अंग्रेज ने कहा खैट और हमारे बच्चों को सिखाया गया कैट। क्या ये दोनों सही हैं? दोनों इसलिए सही हैं क्योंकि दोनों की मदर टंग अलग है। लेकिन अगर देखा जाएगा अंग्रेजी को, तो अंग्रेजी को अंग्रेजी एक्सेंट में ही बोला जाएगा और सीखना चाहिए। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर
आज तक किसी टीचर ने उसको उसी एक्सेंट में सिखाने की कोशिश नहीं की। और सिखाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि अगर बच्चे को वो सिखाया जाए तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि लिखा कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। नंबर 2, क्योंकि हमारा जो पर्सन है, हमारा जो टीचर रहा है स्कूल कॉलेज के अंदर, वो रहा इंडियन। तो इंडियन हमेशा अपने लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस कर पाता है, अपने एक्सेंट पर ही फोकस कर पाता है, अपना एक्सेंट चेंज नहीं कर सकता। माय डियर, एक व्यक्ति 50 लैंग्वेज सीख सकता है, लेकिन वो एक्सेंट हमेशा अपने मदर टंग का ही रखेगा। मदर टंग का एक्सेंट छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो हमारी मदर टंग होती है, जो हम अपने माँ बाप से लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसलिए कैट इंडियन बोलेगा तो ब्रिटिश उसको बोलेगा खैट। तो वैसे ही जब जर्मन व्यक्ति, नेटिव व्यक्ति इंग्लिश जर्मन को बोलेगा, तो जर्मन व्यक्ति बोलेगा इस वर्ड को, जर्मन व्यक्ति इस वर्ड को बोलेगा डे, और हम क्या बोलते हैं उसको? डेर। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो डिफरेंस क्या है कि ये नेटिव व्यक्ति की लैंग्वेज है, ये उस देश के व्यक्ति की भाषा है, या उस देश के व्यक्ति की कहा जाए कि प्रोनाउंसिएशन है, राइट। तो इसको अगर डेर बोला जाए तो राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन सही बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम उसको डे बोले, डे। जैसे आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी। तो जब आपने वहां डे बोला तो वहां एग्जैक्ट वर्ड था क्या? वहां वर्ड था डेयर, वहां वर्ड लिखा था हमारे डेयर, लेकिन बोला क्या गया? डे। हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दिस, हाउ डे यू टच मी। हाउ डे, डे क्यों बोला गया माय डियर? क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट वहां पर आ जाता है कि वहां पर डेयर ने बोलकर राइट प्रोनाउंसिएशन होती है डे। हाउ डे यू, हाउ डे यू सिट हियर बिफोर मी, हाउ डे यू मेक अ वीडियो ऑन मी, माय डियर हाउ डे यू। तो हाउ डे का मतलब होता है हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मेरे सामने बैठने की। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, नेटिव व्यक्ति की राइट प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। तो चलिए फिर हम देखो डिस्कस करते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अल्फाबेट ऑफ जर्मन लैंग्वेज, यानी कि जर्मन लैंग्वेज की ABCD कैसे बोली जाएगी, कैसे सीखी जाएगी और क्यों सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश को बोलना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर जब बच्चा जाता है, यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप के अंदर 3 लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज। जब भी वहां का व्यक्ति ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर होगा तो आप देखोगे वहां का व्यक्ति जर्मन ही बोलेगा। जब भी किसी एग्रीकल्चर की फील्ड की बात की जाएगी तो वहां पर आपको, या ट्रैवल टूरिज्म की बात की जाएगी, वहां पर आपको फ्रेंच व्यक्ति बोलता हुआ दिखाई देगा, फ्रेंच। तो और थर्ड लैंग्वेज वहां पर है स्पेनिश। तो 3 लैंग्वेज का यूरोप कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बोलबाला है, और इंग्लिश वहां पर कहीं पर भी फोकस नहीं की जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है अपनी लैंग्वेज को। तो वी हैव टू लर्न जर्मन और अदर फॉरेन लैंग्वेज सो दैट वी कैन गेन good salary amount of money. So for that you have to focus on the class. So my dear यहां पर वर्ड है डे, डे टिश। हमने कहा डे टिश, डी टिशे, डी टिशे, यानी एक मेज है तो टिश, और एक से ज्यादा मेजे हैं तो टिशे। डे टिश डी टिशे, यानी कि एक मेज और एक से ज्यादा मेजे। सी नेक्स्ट वर्ड। जब हम बात करते हैं गांव की, शहर की, तो शहर के एक वर्ड आ गया यहां पर माय डियर, जिसको हमने वर्ड लिखा है यहां पर। सबसे पहले देखिएगा, जब भी जर्मन के अंदर एस आएगा, स्टार्टिंग के अंदर जर्मन में एस आएगा और उसके बाद कोई कोई वाउल साउंड आती है, उस केस में उसको ज बोला जाता है, स नहीं बोला जाता, ज। अब यहां पर कोई साउंड नहीं आ रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे? स संजीव। तो हम बोलेंगे डी स्टेट, डी स्टेट, और प्लूरल में डी स्टेटे, डी स्टेटे। स्टेटे मतलब है एक से ज्यादा शहर, और डी स्टेट मतलब होता है एक शहर। और डी का मतलब यहां पर क्या आ गया कि जो शहर है वो मेल है या फीमेल है, ये आपको देखना है, क्योंकि डी को मैंने बताया आपको
कि डी का मतलब वहां पर है प्लूरल फॉर्म या डी का मतलब है फीमेल। तो यहां पर प्लूरल में यूज हो गया और यहां पर डी यूज हो गया फीमेल के लिए। तो इसलिए यहां पर यह कहना चाह रहा है कि जो शहर वर्ड है जर्मन लैंग्वेज में उसको बोला जाएगा डी, यानी कि फीमेल, उसको माना जाएगा फीमेल है। शहर मेल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ये फीमेल है। ये मेरा रूल नहीं है, ये जर्मन का रूल है। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड सी, देयर इज बुक। बुक हम बोलते हैं शहर, शहर का हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आ गया किताब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुक। और इंग्लिश जर्मन के अंदर से बोला जाएगा 10 बुक, 10 बुक, 10 बुक। और डी बुक है, डी बुक है। क्लियर हुआ? अब देखो 10 का यूज हो गया तो हमारे अकॉर्डिंग जो किताब वर्ड है हिंदी में और इंग्लिश के अंदर उसको क्या माना गया? न्यूट्रल, है ना। देखो अगर मैंने आपको कहा कि आपके आसपास जितने नाउन्स है उन सारे नाउन्स को डिसाइड कर लीजिए जर्मन में किसको मेल, फीमेल या न्यूट्रल कंसीडर किया गया है। अगर आप ये डिसाइड करोगे तो आपको डिसाइड करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, 1 साल। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपने इंग्लिश को सीखने में कम से कम एलकेजी से आपने इंग्लिश सीखनी पढ़नी शुरू की, तब जाकर आप इंग्लिश कहां पर पहुंची है? आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पीजी, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इंग्लिश आनी शुरू हुई। यानी कि एक लैंग्वेज को सीखने में आपको 15 से 20 साल लगे। तो क्या आप एक जर्मन लैंग्वेज के नाउन्स को कम टाइम में सीख सकते हो, याद कर सकते हो? नहीं माय डियर, क्योंकि हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जब हम थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि इसको इंग्लिश में मेल माना गया है, इसको हिंदी में फीमेल माना गया है, अब इसको जर्मन में क्या डिसाइड करें? तो दिमाग उसमें कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को सीखने में टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम, जस्ट यू हैव टू वेट, बी पेशेंट एंड फोकस ऑन योर टारगेट। सो आवर टारगेट इज हियर टू लर्न क्या? डाउट्स, डाउट्स लैंग्वेज, डाउट्स, डाउट्स मीन्स जर्मन लैंग्वेज। हम क्या बोलेंगे? 10 बुक और डी बुक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? किताब। फिर आ गया टीचर आ गया। अब टीचर क्या बोलेगा? टीचर तो टीचर है। और अगर इंग्लिश में बात की जाए टीचर को क्या माना गया है? अब टीचर तो वही मेल भी हो सकता है, टीचर तो फीमेल भी हो सकता है ना। लेकिन प्रेफरेंस इज गिवन टू द मैस्कुलिन इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर टीचर को फोकस किया गया है, प्रेफरेंस दी गई है कि टीचर कौन होगा? टीचर कौन होगा? म्यूजिशियन कौन होगा? कौन होगा? मेल होगा। आज आप देख पा रहे हो हर स्कूल कॉलेज के अंदर टीचर जो है वो मैडम ज्यादा है, मेल तो वहां पर है ही नहीं। अब कौन आ चुके हैं? फीमेल आ चुकी हैं। लेकिन जब ये रूल बनाया गया था इंग्लिश के अंदर कि टीचर को क्या माना जाएगा? मेल माना जाएगा, फीमेल माना जाएगा, तो ये रूल जब बनाया गया था उस टाइम हर एक कंट्री के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड टीचर जो हुआ करते थे स्कूल कॉलेज के अंदर मेल हुआ करते थे। इसलिए उसको कंसिडर किया जाता था कि टीचर कौन होगा? मेल होगा। वैसे एक वर्ड यहां पर है फ्रेंड। इंग्लिश में जब भी फ्रेंड देखते हैं तो फ्रेंड तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ये रूल बनाया गया था तो फ्रेंड का मतलब था लड़का। अगर लड़का ये बोले कि सब फ्रेंड आया है तो सबके दिमाग में घंटी बजती है कि फ्रेंड कौन आया होगा? लड़की तो नहीं होगी। फ्रेंड कौन होगा? लड़का होगा। और आज अगर हम ये डिसाइड करें, कोई लड़की बोलती है कि मेरा फ्रेंड आया है, तो दिमाग में घंटी बजती है कि फ्रेंड कौन आया है? लड़का आया होगा। जबकि लड़की की फ्रेंड कौन हो सकती थी? लड़की। लेकिन अब थोड़ा अपोजिट चल रहा है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी काफी कुछ चेंज हो चुका है। तो ये रूल पास्ट का बनाया गया था, तो उस रूल के अकॉर्डिंग वी गिव प्रेफरेंस टू द मैस्कुलिन फॉर फ्रेंड एंड टीचर। तो हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी मेल को। ये माना जाएगा टीचर कौन है? मेल है। और फ्रेंड कौन है? फीमेल है। होने के लिए दोनों हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड।
तो यहां पर जर्मन लैंग्वेज भी यही कहना चाहती है कि टीचर को बोला जाएगा क्या, डे लहरर और डी लहरर। यहां पर लहरर दोनों में सेम है, प्लूरल में भी लहरर है और सिंगुलर में भी लहरर है। पता कैसे चलेगा कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो पता चलेगा माय डियर डे और डी से, डे और डी से। फिर आ गया स्कूल। अब टीचर आ गया तो स्कूल भी चाहिए, तो स्कूल को क्या बोलेंगे, डी शूले और डी शूलेन, डी शूलेन, और हिंदी में स्कूल, डी शूले, डी शूलेन। यानी प्लूरल के अंदर शूलेन है और सिंगुलर के अंदर शूले है। यानी जो स्कूल है जो ईंट पत्थरों से बनाया गया है, जिसको इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर न्यूट्रल माना जाता है, उसको जर्मन के अंदर माना जाएगा, क्या माना जाएगा माय डियर, उसको माना जाएगा कि ये फीमेल है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, हमें इसको अपने उस रूल के अकॉर्डिंग लेकर चलना पड़ेगा जो रूल हम जर्मन में सीख रहे हैं। तो बताइए जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।